व्हाट्स अप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग क्लास 9th के पैनोरमा का पार्ट 1 शुरू करेंगे और इसमें हम लोग आज पोएट्री सेक्शन को पहले देखेंगे। पोएट्री सेक्शन में जो कविताएं दी गई है उसे आज हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग को ये बता दूं कि ये जो मैं अभी आप लोग को लेक्चर दे रहा हूं यह पूरी तरह फ्री है, यानी पूर्णतः निःशुल्क है। इसके लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है। यह यूट्यूब पर और जो अभी आप पढ़ेंगे, ये जो वीडियो आप देखेंगे, इसे आपको बस ये करना है कि इसे गौर से देखना है, ध्यान से पढ़ना है। अपने सामने बुक रखिए, इसे पढ़ना है और गौर से सुनना है और इसे बार बार रिवाइज करना है। इससे आपका पोएट्री काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मेरा डिटेल्स, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। द ग्रैंड मदर रे यंगबियर के द्वारा लिखा गया है। रे यंगबियर, इनका जन्म हुआ था 1950 में। यह मूल रूप से अमेरिका के रहने वाले थे और यह कवि के साथ साथ उपन्यासकार भी थे। यह एक मेक्सिकी जनजाति जो कि नॉर्थ अमेरिका के एक ईवो क्षेत्र में है, वहाँ के रहने वाले हैं। और इन्होंने अपनी मैटरनल ग्रैंड मदर से इंग्लिश सीखी। उसके बाद ही इन्होंने अपने मैटरनल ग्रैंड मदर से ही अपने जो अनुवाद है, जो अपने कवि है, जो अपनी मतलब कविताएं हैं, उसे अनुवाद करना अपना शुरू किया। उनका जो पहला जो कविता आया वो 1968 में प्रकाशित हुआ। ही ऑफन स्विचेज बिटवीन इंग्लिश एंड द मैसेकी लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ मोर फुली। तो ये जो है इंग्लिश और मैसेकी लैंग्वेज में यह अपनी भावनाओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से यह व्यक्त करते थे। आज जो वर्तमान जो पोएम है, इन द प्रेजेंट पोएम द ग्रैंड मदर, ये अपनी ग्रैंड मदर के साथ जो इनका ऑल लविंग एंड ऑल इंस्पायरिंग जो इनका अफेक्शन है, यानी कि इनकी ग्रैंड मदर यानी कि दादी के साथ जो इनका प्यार और स्नेह है वो यहाँ पे व्यक्त किया गया है। अब यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आप लोग को ओरली यानी कि मौखिक रूप में इसे बताना है। ये इसे लिखना नहीं है, बस ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको उसे मौखिक ही जवाब देना है। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल योर मदर्स मदर और फादर्स मदर? आप अपने माता के माँ को, यानी कि आपकी जो माँ है उसकी माँ को आप क्या कहते हैं? और अपने पिता के फादर्स मदर यानी आपके पिता के माँ है उसको क्या कहते हैं? तो चलिए मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ। हम लोग अपनी माता के माँ को नानी कहते हैं और अपने पिता के माँ को दादी कहते हैं। क्या आप लोग भी यही कहते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाउ डू यू बिहेव विथ योर ग्रैंड मदर? आप अपनी दादी माँ के साथ कैसा बिहेव करते हैं, उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं? तो देखो, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं अपनी दादी माँ को बहुत मानता हूँ और पूरे घर में मेरी दादी माँ ही है, हमको बहुत मानती है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्रैंड मदर इन ए फैमिली? ग्रैंड मदर का एक रोल क्या है, मतलब ग्रैंड मदर का क्या काम है एक फैमिली में, एक परिवार में? तो देखो, ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर यह हमारे घर में जो सबसे बुजुर्ग होते हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है घर को संभालने में, घर की नीति निर्माण में, घर में कोई भी आइडिया देने में, या घर में कैसे कार्य करना है, कैसे रहना है। इनके पास बहुत अनुभव होता है और ये अनुभव हमारे बहुत काम आती है। इज़ योर ग्रैंड मदर अलाइव? क्या आपकी ग्रैंड मदर जिंदा है? हाउ मच आर यू अटैच विथ हर? तो ये आप लोग जवाब दीजिए। मेरी तो ग्रैंड मदर है और मैं उनसे काफ़ी अटैच हूँ। द ग्रैंड मदर, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। द ग्रैंड मदर, इफ़ आई वेयर टू सी हर सेफ फ्रॉम ए माइल अवे आई डिड नो सो क्विकली दैट इट वुड बी हर। अगर मैं उसे, इफ़ आई वेयर टू सी, अब चलिए यहाँ पे एक जो अगर ग्रामेटिकल व्यू से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक कंडीशनल सेंटेंस दिया हुआ है। इफ़ आई वेयर टू सी, अगर मैं देख पाता, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग कहते हैं कभी कभी अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो यहाँ से भी आप एक ट्रांसलेशन भी सीख सकते हैं, ठीक है, कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या कर तुम, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो देश को बदल देता। तो वहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, इफ़ आई वेयर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वहाँ पे भी ऐसे ही सेंटेंस बनाएंगे। तो इसे ध्यान रखिए, ऐसे ही आप लोग पढ़ के वहाँ पे आप ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं और उसे आप भूलेंगे नहीं, इसमें आपको मिस्टेक काफ़ी कम होगा। इफ़ आई वेयर टू सी हर सेफ फ्रॉम ए माइल अवे, अगर मैं देख पाता अपनी ग्रैंड मदर को
1 मील की दूरी से उसकी शेप, इफ़ आई वेयर टू सी, मगर मैं उसकी छवि भी अगर दूर से ही देख पाता, मगर उसकी अगर एक आकार भी देख पाता कि हाँ वो 1 मील दूर पर अगर वो है, आई डिड नो सो क्विकली दैट इट वुड बी हर, तो मैं आसानी से जान जाता कि ये वही है। कौन है? मेरी दादी है। अगर 1 मील दूर से भी मैं अगर देखता तो आसानी से पहचान जाता कि ये मेरी दादी ही है। द पर्पल स्कार्फ, ये स्कार्फ उसको कहते हैं जो लड़कियां गले में दुपट्टा बांधती, दुपट्टा जो लगाती है, दुपट्टा उसी को कहते हैं स्कार्फ, या जो ठंड में जो कान में लपेटा जाता है उसको कहते हैं स्कार्फ। तो यहाँ पे उसकी जो पर्पल स्कार्फ, पर्पल तो आप जानते ही हैं, पर्पल जिसे बैगनी रंग कहते हैं, तो उनकी दादी का जो स्कार्फ है वो कितना है? पर्पल कलर का है। ये सब ध्यान रखिए, ये सब थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन भी आपको यही सब मिलेगा कि स्कार्फ का कलर कैसा है, तो आपको उसमें दिया रहेगा, ऑप्शन है रेड कलर है, ब्लू कलर है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है? पर्पल कलर है। एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग, जब मैं अगर देखता कितने 1 मील दूर से ही, कितने मील दूर से? 1 मील दूर से, पर्पल स्कार्फ, पर्पल कलर का स्कार्फ, प्लास्टिक शॉपिंग बैग तो आप लोग जानते हैं, जैसे कुछ सामान वगैरह आप खरीदने जाते हैं, तो अगर जाते हैं तो उसमें क्या करता है, उसमें जो दुकानदार है वो दुकानदार एक बैग में आपको वो रख करके सामान देता है। तो वो ये कहता है कि पर्पल कलर का अगर मैं स्कार्फ देखता, प्लास्टिक शॉपिंग बैग देखता, इफ़ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड, फेल्ट मतलब होता है महसूस करना, तो हैंड ऑन माई हेड, अपने सर पे जब मैं उनका हाथ महसूस करता, किसका? अपनी दादी का। आई डिड नो दैट दोज वेयर हर हैंड, अगर मैं अपने सर पे अगर हाथ महसूस करता तो मैं जान जाता कि ये मेरी दादी का ही हाथ है। वार्म एंड डैम्प, वार्म देखिए, वार्म का अर्थ होता है, जैसे हम लोग अगर पानी की बात करें तो पानी एक डीप फ्रीज होता है। डीप फ्रीज जैसे कि काफ़ी ज़्यादा ठंडा, जैसे कि बर्फीला पानी हो गया, एकदम बर्फ़ कहिए उसको, डीप फ्रीज। उसके बाद एक होता है नॉर्मल पानी, जो कि नॉर्मल पानी जैसे हम लोग का चापाकल से पानी निकलता है, तो वो हो गया नॉर्मल पानी। उसके बाद हम लोग उसे हल्का सा गर्म करते हैं, जैसे कहते हैं ना सुसुम पानी, उसी सुसुम पानी को वार्म कहते हैं। वार्म मतलब हल्का गर्म। और एक होता है हॉट वाटर, तो वो हो गया गर्म पानी, ठीक है। तो यहाँ वार्म मतलब क्या हो गया? हल्का गर्म, मतलब सुसुम जिसको कहते हैं, जैसे हम लोग का बॉडी टेम्परेचर है वो वार्म रहता है, हम लोग हॉट नहीं रहते हैं, हम लोग वार्म रहते हैं। ना तो हम लोग कोल्ड रहते हैं, ना हम लोग हॉट रहते हैं, हम लोग वार्म हैं, बीच में जिसे कहते हैं नॉर्मल नहीं, नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा हल्का सा गर्म। तो वार्म एंड डैम्प मतलब होता है जैसे कि अगर हम लोग कोई कार्य करते हैं या नहीं, या फिर ऐसे डेली दिनचर्या में हम लोग देखते हैं कि हम लोग का हाथ में पसीना आ जाता है, हम लोग का हाथ भींग जाता है, तो उसे कहते हैं डैम्प, मतलब भींगा हुआ, ठीक है। तो हल्का, तो कब वो यहाँ पे कभी क्या कर रहा है? वार्म एंड डैम्प विद द स्मेल ऑफ फ्रूट्स। तो यहाँ पे वार्म मतलब हल्का गर्म, और डैम्प मतलब थोड़ा सा भींगा हुआ। तो यहाँ पे वार्म और डैम्प है, मतलब उसकी दादी का हाथ जो है वो हल्का सा गर्म है, ठीक है, हल्का सा गर्म है, ध्यान रखिए, हॉट नहीं है। और डैम्प है मतलब भींगा हुआ है, विद द स्मेल ऑफ फ्रूट्स, और उनके हाथ में जो है वो एक खुशबू है, रूट्स की खुशबू है, ठीक है। इफ़ आई हियर्ड ए वॉइस कमिंग फ्रॉम ए रॉक, उसके बाद ये कवि कह रहा है इफ़ आई हियर मतलब होता है सुनना, अगर मैं सुन पाता, वॉइस मतलब आवाज़, कमिंग फ्रॉम ए रॉक, ठीक है, रॉक मतलब चट्टान, अगर मैं एक चट्टान से भी आवाज़ अगर आ रही है वो मैं अगर सुनता, तो आई डिड नो एंड हर वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी लाइक द लाइट ऑफ समवन स्टीरिंग एसेज फ्रॉम ए स्लीपिंग फायर एट नाइट। तो मैं जान जाता कि यह उन्हीं का वर्ड है, उन्हीं की शब्द है, उन्हीं की आवाज़ है। वुड फ्लो इनसाइड मी, उनकी जो शब्द जो है वह उसके कवि के अंदर इतनी अच्छे से बसी हुई है, मतलब इसकी इतनी अंदर तक बसी हुई है, वो किस तरीके से कवि के अंदर, कवि के हृदय के अंदर कैसे बसी हुई है, उसका कवि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है। लाइक द लाइट ऑफ समवन, लाइट मतलब होता है प्रकाश, ठीक है, लाइक द लाइट ऑफ समवन स्टीरिंग एसेज फ्रॉम ए स्लीपिंग फायर एट नाइट। जैसे अगर कोई स्लीपिंग फायर समझ रहे हैं? स्लीपिंग फायर क्या होता है? जैसे देखिए एग्जांपल बताते हैं आपको, जैसे आग जब हम जलाते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चिंगारियाँ रहती है, ज्वाला रहती है, फ्लेम रहता है, लेकिन जब वो आग जब काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाती है तो आप लोग देखिए कि ऊपर से वो आग लगेगा कि ऊपर से वो आग बुझ गया है, लेकिन जैसे ही आप उसमें
थोड़ा सा भी कुछ अगर लगाइएगा लकड़ी से, अगर उसे उधेड़िएगा तो क्या करेगा, वो आग आपको अंदर से पूरा चिंगारी नज़र आएगा। तो उसे कहते हैं स्लीपिंग फायर। स्लीपिंग फायर यानी कि वो आग जो है वो लगभग सो गया, स्लीपिंग मोड में है वो, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अपनी दादी माँ का जो शब्द जो है वो उसके अंदर इस तरीके से बसा हुआ है कि जैसे वो स्लीपिंग फायर, रात में अगर स्लीपिंग फायर में कोई अगर वो अगर उसे अगर थोड़ा सा उधेरे तो उसमें से जैसे एकाएक चिंगारी निकल जाती है, उसके अंदर से जो चिंगारी एकाएक नज़र आने लगती है जो कि रात में, उस प्रकार से उसकी दादी का आवाज़ उसके अंदर बसा हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया। अगर नहीं समझे तो एक बार इस वीडियो को शुरू से फिर से देखें। ठीक है, चलिए आप आगे हम लोग शुरू करते हैं। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आप लोगों ने देखा यहाँ पे, अब यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे पहला है द स्पीकर सीज हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम 2 माइल अवे। तो यहाँ स्पीकर जो है, स्पीकर मतलब वक्ता, वक्ता यानी कि जो यहाँ पे जो कवि जो बोल रहा है उसे कह देंगे, कवि के बारे में कहा जा रहा है। तो ये कवि जो है अपनी ग्रैंड मदर को 2 मील दूर से देखा था। तो क्या कवि 2 मील दूर से देखा था? तो नहीं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे इफ़ आई वे टू सी हर से फ्रॉम ए माइल अवे, क्या कर रहा है? 1 मील दूर से। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 2 मील दूर से, अर्थात ये फॉल्स है। पहला का क्या है? फॉल्स है। दूसरा देखिए द ग्रैंड मदर्स स्कार्फ वाज रेड। तो ग्रैंड मदर का कह रहा है कि स्कार्फ, स्कार्फ मतलब वो जो गले में दुपट्टा लगाती है, वो क्या है? रेड कलर का है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे? पर्पल कलर का पढ़े थे। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। द शॉपिंग बैग वाज मेड ऑफ जूट। तो देखिए यहाँ पे इसमें कह रहा है कि शॉपिंग बैग जो थी, यानी कि वो सामान खरीदने वाला जो झोला था वो जूट का बना हुआ था। लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? द प्लास्टिक शॉपिंग बैग। शॉपिंग बैग कैसा है? प्लास्टिक का है। तो ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। चौथा देखिए द पोएट फेल्ट हैंड ऑन हिज हेड। पोएट जो है अपने सर के ऊपर हाथ महसूस कर रहा था। तो क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है। वो अपने सर के ऊपर हाथ महसूस कर रहा था। कैसा? वार्म हाथ था। और वार्म मतलब न ज़्यादा गर्म नहीं था, मतलब हल्का सा गर्म जिसको कहते हैं वो वार्म था। सुसुम जिसको कहते हैं वो वार्म था। जैसे हम लोग का बॉडी जो टेम्परेचर जो रहता है, हम लोग का बॉडी जो है वो वार्म रहता है, बॉडी हॉट नहीं रहता, बॉडी गर्म नहीं रहता है, बॉडी वार्म रहता है। तो वो वार्म था। और कैसा था? डैम था, मतलब भींगा हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? चौथा ट्रू हो जाएगा। पाँचवा देखिए द ग्रैंड मदर हैंड वेयर टू हॉट। ग्रैंड मदर का हाथ जो है बहुत ज़्यादा गर्म था। क्या ये सब बात सही है? बिल्कुल से गलत है, क्योंकि बॉडी उनके ग्रैंड मदर का जो हैंड है वो वार्म था, हॉट नहीं था। छठा देखिए हर हैंड्स वेयर वार्म विथ ए स्मेल ऑफ फ्रूट्स। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, ये ट्रू है कि उसकी ग्रैंड मदर का हाथ कैसा था? वार्म था विथ ए स्मेल ऑफ फ्रूट्स। एकदम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है वार्म एंड डैम्प विथ ए स्मेल ऑफ फ्रूट्स। बिल्कुल सही है। चलिए सातवां देखते हैं ए वॉइस वाज कमिंग फ्रॉम ए माउंटेन। एक माउंटेन से वॉइस आ रहा था। क्या ये बात सही है? अगर आपने यहाँ पे भी पढ़ा होगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए वॉइस कमिंग फ्रॉम ए रॉक। एक रॉक से आ रही है आवाज़, ठीक है, माउंटेन से नहीं आ रही है, अर्थात ये क्या होगा? फॉल्स होगा। चलिए अब ये जो है फिल इन द ब्लैंक, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग इसे फुलफिल करेंगे। और अगर इसमें कुछ अगर नहीं समझ में आया हो, ठीक है, तो आप कमेंट में अपना डाल सकते हैं।